दोस्तों, अगर आप चैट जीपीटी का यूज सिर्फ नॉर्मल सवाल जवाब के लिए करते हैं तो आप उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको 6 पावरफुल ऐसे फीचर बताएंगे जिससे आप चैट जीपीटी का सही से यूज करना सीख जाएंगे, और वो भी प्रो लेवल का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए फर्स्ट फीचर देखते हैं, पर्सनलाइजेशन। सबसे पहले इसकी अगर यूज की बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि चैट जीपीटी से हम लोग सवाल पूछते हैं, वो जवाब बड़ा जनरल सा देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि जवाब मुझे किसका को देना है, ऑडियंस कौन है, ऑडियंस स्टूडेंट है या फिर प्रोफेशनल है। तो इसमें हम लोग ऐसा सेटिंग ऑन करेंगे कि जिससे कि चैट जीपीटी जब भी जवाब देगा तो आप जैसा जवाब चाहते हैं वैसा ही जवाब देगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये जवाब देगा। सबसे पहले चैट जीपीटी हम लोग ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे जहां पे आपका नाम है वहां पे क्लिक करेंगे। इसमें एक फीचर है पर्सनलाइजेशन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बेसिक डिटेल फिल करना है। जैसे कि मैं अपना स्क्रीन दिखा रहा हूँ, कस्टम इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन देना है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड बैक इन फॉर्मल इंग्लिश यूज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप इसमें ये देंगे कि आपको कैसा आंसर चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, फॉर्मल इंग्लिश में चाहिए, प्रोफेशनल में चाहिए। तो हर बारी आपको जवाब वैसा ही देगा। उसके बाद आपको अपना निक नेम लिख सकते हैं, नाम भी डाल सकते हैं, या कोई निक नेम डालना चाहे तो वो। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद का ये और पूछ रहा है कि मोर अबाउट यू, कुछ अपने बारे में और ज्यादा बताना है। तो जैसे मैंने लिखा है आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन एंड कंपनी लॉ इन नॉर्थ इंडिया। तो अब चैट जीपीटी क्या होगा, मैं जो भी सवाल पूछूंगा तो वो समझेगा कि मुझे एक सीए को आंसर करना है, और वो प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है, नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ के हिसाब से आंसर देगा मुझे जो कि मेरे लिए सुटेबल होगा। मेरे एक दोस्त से बात हो रहा था तो वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी को जब भी वो क्वेश्चन पूछता है उसको आंसर ऐसा ऐसा दे देता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में आंसर होता है वैसे आंसर दे देता है। मतलब वो ऐसा आंसर नहीं देता है जो उसके लिए सुटेबल है। तो उसको मैंने फिर ये फीचर बताया तो अब उसका आंसर सही देता है। सेकेंड फीचर देखते हैं, चैट जीपीटी कैनवास ऑप्शन। आइए पहले यूज करके बताते हैं इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे जैसे मैं, आप लोग स्क्रीन देख रहे होंगे, जैसे मुझे एक रिज्यूमे बनाना है तो मैं लिख देता हूं, मुझे एक रिज्यूमे बना के दो, माय नेम इज सीए रजनीश कुमार। अभी आपको इंटर नहीं मारना है, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोड पे जाना है और आपको मोड पे जाना है और एक फीचर आएगा कैनवास, उसको ऑन कर देना है। अब आपको एंटर मारना है। अब देखते हैं जवाब क्या आता है। तो जवाब सेम वैसा ही आएगा जैसे पहले आता है, ये रिज्यूमे ड्राफ्ट करके दे रहा है। देख लेते हैं। मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूं कि आंसर क्या देता है, मैं इसके कैनवास फीचर के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये रिज्यूमे दे दिया। अब यहाँ देख रहे होंगे सब चीज सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 फीचर आ गया हुआ है, कॉपी, एडिट एंड डाउनलोड। तो डाउनलोड तो आप लोग जानते हैं, या कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर लेते हैं। एडिट पे जाना है हम लोग को। अब क्या होगा कि ये कैनवास फीचर ऑन हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं आ रहा है, तो पहले क्या होता था, मोबाइल नंबर नहीं आ रहा था तो फिर से प्रॉम्प्ट देना पड़ता था, या फिर उसको वर्ड में कॉपी करके फिर एडिट करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, इस पे क्लिक कीजिए और एडिट कर लीजिए, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल लीजिए। ईमेल आईडी अगर आपको डालना है तो आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, ABCD कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी है। अब मान के चलिए और फीचर की बात करें तो जैसे प्रोफेशनल समरी ये लिखा हुआ है तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं पूरा क्लिक कर लूंगा। मुझे सिर्फ यही आंसर चेंज करना है और कोई आंसर नहीं चेंज करना है। उसके बाद जाऊंगा आस्क चैट जीपीटी। उसके बाद मैं कहूंगा कि प्रोफेशनल समरी और डिटेल में दो। अब ये क्या करेगा, पूरा आंसर चेंज नहीं करेगा, सिर्फ प्रोफेशनल समरी को चेंज करके मुझे देगा।
और डिटेल में देगा प्रोफेशनल समरी को, यानी कि पूरा फिर से आपको ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रोफेशनल समरी चेंज हो गया है और उसको चेंज करके आंसर दे दिया है। अगर कैनवास में अगर चाहे हम लोग किसी लाइन को अगर डिलीट करना तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ये कोर कंपिटेंस दिया हुआ है एरिया, इसको मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं कोर कंपिटेंस को। इसको मैं कहता हूं कि मुझे ये टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ये टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए। इंटर मार देंगे। अब आप देखेंगे पूरा आंसर नहीं चेंज होगा, सिर्फ यही कोड कंपिटेंस चेंज होगा। कोड कंपिटेंस टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, फिर इसको आप सेव कर सकते हैं वर्ड वगैरह में। तो ये फीचर बहुत ही काम का है। मैं एक सिंपल सा बताया हूं, जैसे आप नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें लगता है आपको कोई पॉइंट, एक नंबर पॉइंट है, उसको चेंज करना है, तो आपको क्या होता था, फिर से पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। तो नहीं, कैनवास ऑप्शन को यूज करेंगे, उसको आप एडिट कर सकते हैं वहां तक। थर्ड फीचर की बात करें तो थर्ड फीचर है टेम्परोरी चैट। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी दोस्त का सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, किसी कलीग का, किसी फ्रेंड का, या किसी फैमिली मेंबर का, और चाहते नहीं है कि उसको अपना चैट दिखाएं कि हम चैट जीपीटी से क्या पूछें या साइबर कैफे क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड सबसे टॉप पे एक ऑप्शन है टर्न ऑन टेम्पररी चैट, तो ये ऑन करके आपको चैट करना है। उसके बाद आप इससे जो भी सवाल जवाब पूछेंगे ये स्टोर नहीं करेगा, यानी कि किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा इससे पूछना चाहते हैं तो ये ऑप्शन ऑन करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो बहुत मजेदार है, उसका नाम है रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। अब क्या होता है, कई बार हम लोग को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे किसी का फोटो देखते हैं स्काई डाइविंग करते हुए, तो आपको अपना फोटो बनाने का तो मन होता है, लेकिन आपको उसको प्रॉम्प्ट देना नहीं आता है चैट जीपीटी को कि मैं उसको कैसे बनाऊं। तो आइए बताते हैं कि आपको उसको कैसे, उसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। तो कैसे करना है, जैसे कि कोई भी फोटो है वो इंस्टाग्राम से डाउनलोड किए हैं तो उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए। मैं एक फोटो लगाता हूं, स्काई डाइविंग का फोटो है। यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है, मुझे इसका प्रॉम्प्ट दो कि ये फोटो कैसे बनाए। अब आप कहेंगे कि ये तो चोरी हुआ। नहीं, ये चोरी नहीं है, बल्कि दिमाग लगाना है। इसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं, और ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। अब इसका प्रॉम्प्ट आ गया तो इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और अपना फोटो चैट जीपीटी को दे देना है और इसमें प्रॉम्प्ट को पोस्ट कर देना है। तो आपका भी ऐसा ही स्काई डाइविंग वाला फोटो बन के तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर है प्रोजेक्ट फाइल्स। अब क्या होता है कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, अगर आप मेरा चैट जीपीटी देखेंगे तो इतने सारे चैट है कि मुझे पता नहीं लग पाता है। तो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करके रख सकते हैं। जैसे ईमेल ड्राफ्ट करवाना है उसके लिए प्रोजेक्ट एक बना सकते हैं। अगर मान के चलिए कि जीएसटी का नोटिस रिप्लाई करना है उसके लिए अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इनकम टैक्स के लिए अलग। तो कई क्या होगा कि बार बार हमें पूरा चैट को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप उस प्रोजेक्ट में जाएंगे और दूसरे क्लाइंट के लिए बनाना है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे आइए बताते हैं। यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो न्यू प्रोजेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसमें नेम लिख देना है, जैसे मैं लिख देता हूं इनकम टैक्स नोटिस रिप्लाई। इसको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिए। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब कोई भी नोटिस ड्राफ्ट करना, रिप्लाई ड्राफ्ट करवाना है तो मैं इसी प्रोजेक्ट में जाके इनकम टैक्स नोटिस रिप्लाई में ड्राफ्ट करूंगा। तो ये क्या होगा कि सारा इनकम टैक्स का नोटिस एक ही जगह रहेगा, उसका रिप्लाई। तो फ्यूचर में मुझे किसी और क्लाइंट के लिए बनाना है तो मुझे आसानी होगा, मैं इस फीचर को यूज कर सकता हूं। इसको आप ईमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं,
जीएसटी नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आप किसके लिए इस फीचर को यूज करेंगे। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें और लास्ट फीचर है ये, तो ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो वो आंसर सही से नहीं देगा। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग पूछना कुछ और चाहते हैं, वो आंसर कुछ और देता है, इसीलिए कि हम लोग को प्रॉम्प्ट लिखना सही से नहीं आता है। तो इसका एक आसान तरीका है, आप लोग को याद रखना है RTF। R का मतलब है रोल, T का मतलब है टास्क, F का मतलब है फॉर्मेट। यानी कि अपने को सही से उसको रोल समझाना है कि चैट जीपीटी किसके जैसा बिहेव करे। उसके बाद टास्क देंगे कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, और उसके बाद डिफाइन करेंगे कि हमें किस लैंग्वेज में चाहिए। जैसे कि मैं एक बताता हूं यहां पे, जैसे मुझे एक नोटिस रिप्लाई करना है, तो सीधे नहीं लिखना है कि नोटिस का रिप्लाई करना है। मैं लिख देता हूं एक्ट लाइक a CA ड्राफ्ट और GST नोटिस रिप्लाई अंडर सेक्शन 74 यूज प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। आप किसी भी चीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, अब जो ये आंसर देगा, आप नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट दीजिएगा कि नोटिस रिप्लाई करके बताए, और एक ये प्रॉम्प्ट है। अब ये आंसर दोनों में कंपैरिजन करके देखिएगा, दोनों में बहुत ही फर्क रहेगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।